अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बनाने जा रहे हैं वो ज़बरदस्त से हम जी क्रिस्पी बर्गर बनाने जा रहे हैं, और जिसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये चिकन फ्लेक्स है। तो ये मैंने चिकन के 2 ब्रेस्ट लिए थे। तो ये चिकन के हमने 2 ब्रेस्ट लिए थे, जिसको आप देख सकते हैं हैमर्ड कर दिया मैंने, पतले पतले फ्लेक्स इसके काट लिए। ठीक है, ये तकरीबन 2 मैंने चिकन के ब्रेस्ट लिए थे। इसके अलावा जो स्पाइसेस हमें चाहिए, मैंने जी ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हरी मिर्चें जो कूट ली थी, आप चाहें तो पेस्ट बना लें। 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है जी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स इसमें हम शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस जो है, आप स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और फ्लेवर। ठीक है जी, स्पाइसेस कम या ज़्यादा जैसे कि मैंने कहा आप कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक लहसुन तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के लिया है। ठीक है, फ्रेश आप अदरक लहसुन ले लेंगे। तो ये आ गया। इसके अलावा सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ये चला गया। तो हम ज़बरदस्त से क्रिस्पी बर्गर आज बना रहे हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ये 1 टेबल स्पून भर के मस्टर्ड पेस्ट लिया था मैंने, ठीक हो गया, ये भी इसमें शामिल हो गया। इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ठीक है, इसका जो मैरिनेशन टाइम है वो 1 आवर है, और क्रिस्पी से बर्गर जी आज बन रहे हैं। तो ये 1 आवर के लिए आप इसको तकरीबन 1 आवर, कम से कम जो है 1 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे 3 घंटे भी रख सकते हैं। जितना मतलब 2 आवर्स के लिए अगर आप रखें तो ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो जाएगी इसकी, लेकिन 1 आवर इज़ एनफ। अब इसको हम जी रखते हैं मैरिनेट होने के लिए फॉर 1 आवर। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 कप मैदा लिया है, और इसके अंदर मैं डालने जो लगी हूँ 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून वाइट पेपर, और ये मैंने जी ये ले लिया था चिकन क्यूब ले लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमें फ्राइंग के लिए क्या चाहिए। इसके अलावा इसमें से थोड़ा सा मैं निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये पहले हम इसको मैरिनेट करने रखते हैं। ये जो कॉर्नफ्लोर और ये जो मैदा था, इसका जो मैंने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मसाले डाले थे ना, इसमें से मैं थोड़ा सा इस पानी में डाल रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो सिंपल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। चलें, ये इसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, और मैरिनेशन करने मैंने रख दिए। अब चलते हैं, आज मैं ख़ास तौर से क्योंकि बर्गर आज हम बना रहे हैं, और एक बर्गर हम बना रहे हैं क्रिस्पी बर्गर, और दूसरा हम जी बर्गर बनाने जा रहे हैं पैटी के साथ। तो चलें चिकन पैटी देखते हैं कैसे बनती है। अब दूसरे बर्गर बनाने के लिए हम चिकन पैटी बना रहे हैं, और चिकन पैटी वाला बर्गर बना रहे हैं। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, वो मैंने 2 ब्रेड लिए, जिसको आप दूध में या पानी में सोक कर लें, आपकी मर्जी है। तो ये मैंने सोक कर लिया, और चिकन मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है। ठीक है, बोनलेस चिकन है, बोनलेस आधा किलो चिकन लिया है। 2 ब्रेड थे, पानी में या दूध में आप सोक कर लें, इसको सोक कर लें। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 1 टेबल स्पून भर के मैंने हरी मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च, ये मैंने नमक जो लिया है ये 1 टीस्पून लिया है, क्योंकि ये मैं चिकन क्यूब भी डाल रही हूँ तो इसमें भी नमक होता है। तो ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। सही हो गया। अच्छा, इसको हम चॉपर में डाल के पीसेंगे। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये आ गया। इसके अलावा ये हमारा मस्टर्ड है, मस्टर्ड पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये भी इसके अंदर शामिल हो गया। सही है जी। तो इसको अच्छा सा साफ़ कर लेते हैं। इसके अलावा हमें 1 अदद अंडा मैंने लिया था, और उसको मैंने थोड़े से तकरीबन 1/4 कप में डाल के इसको फेंट लिया है। 1/4 कप मैंने मिल्क लिया है, 1/4 कप मिल्क, 1 अंडा, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो 1 और अंडा इसमें शामिल कर लूँगी। इसके अलावा इसमें हमें ब्रेड क्रम के साथ इसको फिर हम इसको फ्राई पैन में पैटी को फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसको जा रही हूँ चॉपर में चॉप करने के लिए। ठीक हो गया। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पहले हम मिक्स करें, और फिर इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो चलें, जब तक मैं चॉप करती हूँ। तो हमारे आज 2 बर्गर बन रहे हैं व्यूअर्स, 2 बर्गर बना रहे हैं। एक तो क्रिस्पी हमारा बर्गर बन रहा है, क्रिस्पी बर्गर, और दूसरा हमारा चिकन पैटी हम बना रहे हैं, और चिकन पैटी वाला बर्गर बन रहा है। तो ये बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी जी आज रेसिपी शेयर हो रही है। चलें इसको चॉप करते हैं, फिर दोनों रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। ये
देखें पैटी के लिए हमने क्या किया, इसको चॉप कर लिया, लेकिन ये चिपक रहा है, तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा लेंगे, क्योंकि ताकि ये थोड़ा सा हैंड को आपने ग्रीस कर लेना है। और अब पैटी बनाएंगे, और पैटी भी बनाएंगे उस साइज़ की कि जो साइज़ आपके बर्गर का है। सही हो गया। और पैटी को सर्कल में राउंड अराउंड बनाने के बाद, पैटी को बनाने के बाद आपने क्या करना है, फ्रिज में तकरीबन 15 से 20 मिनट, या मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आधे घंटे के लिए आप क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। ये हमारे बर्गर के अकॉर्डिंग है। ठीक हो गया, ये आ गई जी। और इसको तकरीबन हम क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। तो ये देखेंगे, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा चिपक रहा है, हैंड को ग्रीस किया, और पैटी आप अपने बर्गर के लिहाज से बना लेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, ये देख लें जैसे शामी कबाब बनाते हैं, लेकिन इसको सेट होने के लिए टाइम चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छा सा सेट हो जाएगा। ये देखें, ये देखें। तो हम थोड़ा से बड़े बनाएंगे अकॉर्डिंग टू बर्गर। चलें मैं बनाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, बर्गर के लिए सॉसेस बना लेते हैं, लेकिन जो बेस होती है बर्गर की वो मायोनीज ही होती है, मेयोनीज ही होगी। और सबसे पहले जो हम सॉस बनाते हैं जी, वो मस्टर्ड पेस्ट से बनाते हैं, क्लासिक सॉस बनाते हैं। तकरीबन मैं लूँगी हाफ टीस्पून के करीब मस्टर्ड पेस्ट, इट इज़ एनफ। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे। और दूसरे सॉस के लिए हम बना रहे हैं मेयोनीज, मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप, और उसमें अच्छे से ब्रांड का आप बारबेक्यू सॉस डाल सकते हैं। चलें, ये जी तकरीबन हमने ये डाल दिए। ठीक है, इट इज़ एनफ। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के करीब है, और इसमें भी थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते। सही हो गया। और बस इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे, और हमारा ये हो गया जी क्लासिक सॉस। आपको अगर लग रहा है कि मस्टर्ड सॉस आपका कम हो रहा है तो यू मे ऐड सम मोर। चलिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मैं मस्टर्ड पेस्ट को थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। सही हो गया जी। ये देखें जी, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करती हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक हो गया, तो मैंने थोड़ा सा और इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। ये देखें, तो आपकी सॉस रेडी हो गया। इसके अलावा रशियन सैलेड, जो कि मेरा फेवरेट होता है, वो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी रेसिपी दे दूंगी। रशियन सैलेड भी होता है, और इसके साथ मैं एक हल्का फुल्का सा सैलेड भी बनाऊंगी। इसके अलावा ये जो बारबेक्यू सॉस डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, इसको भी हम कर लेंगे। अगर बारबेक्यू सॉस आपके पास नहीं है तो यू मे ऐड चिली सॉस एंड केचप, आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे 2 सॉसेस तैयार हो गए। अब चलते हैं हम फ्राइंग की तरफ। ठीक हो गया, चलें फ्राइंग की तरफ चलते हैं। देखें, चिकन पैटी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 10-12 मिनट। तो ये अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, और फ्राई पैन में मैंने ऑयल रख दी है। सबसे पहले हमने इसको अंडे में डिप करना है। सही हो गया। ये देखें, अंडे में डिप करने के बाद फिर ब्रेड क्रम्स में हम इसको रोल करेंगे। अच्छा, इसको मैं सूखे हुए हाथों से करूँगी। ये देखें, और आपको पता है कि चिकन अभी कच्ची है, तो इसको लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। सही है जी। ये देखें, फ्लेम मेरा इस वक्त लो है। सही है, फ्लेम इस टाइम मेरा लो है। अब दोबारा अंडे में डिप, ये देख सकते हैं आप, अंडे में डिप कर दिया, फ्लेम लो रखा हुआ इस वक्त। दोबारा इस ब्रेड क्रम्ब में, और फिर मैंने आपको दिखा दूं मैं, ये जी अब ब्रेड क्रम्ब में इसको सूखे हाथों से मैंने इसको रोल किया। तो ये हमारी चिकन पैटी बन रही है। ये देखें जी, इसी तरह मैं सारे डाल देती हूँ, और फिर हम चलते हैं क्रिस्पी हम जो बर्गर बना रहे हैं उसके चिकन के फ्लेक्स को फ्राई करते हैं। ये देखिए, अब क्रिस्पी बर्गर के लिए मैंने गरम पे रख दिया। दूसरी तरफ हमारी पैटी बन रही है दूसरे चूल्हे के ऊपर, आप देख सकते हैं। और अब हम आते हैं, ये देखें, जो हमारे चिकन फ्लेक्स हमें 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। अब इसको सबसे पहले ये जो कॉर्नफ्लोर और मैदा जो हमने पानी लिया था, इसके अंदर मैंने डिप करना है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं इसके अंदर कोट करूँगी जो मैंने कॉर्नफ्लोर, और इसको कैसे करना है, यूँ अच्छे से आप दबाएंगे। ये देखें, ऐसे आपने दबाना है इसको। पहले हमने जो वाटरी जो हमने बनाया था
जो हमने वाटरी जो सोल्यूशन बनाया है उसके अंदर हमने किया। अब हम इसके अंदर अच्छा पैन मेरा जो इसको फिर झाड़ लेंगे। पैन जो है मैंने पहले तो ऑयल गरम कर लिया और फिर फ्लेम किया हुआ लो, क्योंकि आपको पता है कि चिकन को अच्छी तरह से कुक करना है। तो एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने जो कॉर्नफ्लोर और जो मैदे का बैटर था जो हमने पानी डाल के रेडी किया था, इसमें हमने डिप किया। फिर हमने क्या करना है जी, हमारा जो ड्राई कॉर्नफ्लोर और मैदा था उसके अंदर करेंगे और उसको यूं हाथों से ऐसे इसको प्रेस करेंगे सही से। फ्लेम है स्लो, आपको पता है कि चिकन अभी कच्ची है, तो ऐसे आपने प्रेस करके थोड़ा सा झाड़ लेना है। ठीक हो गया। झाड़ने के बाद आपने फ्राई पैन में ऐसे, तो इसी तरह मैं सारे कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें एक साइड हमारी जो है ये कुक हो चुकी है। तो आपने लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करना है। ये देखें जी गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, इसको भी मैंने टर्न कर दिया, सही हो गया। तो ज़बरदस्त जी हमारे पैटी तैयार हो रहे हैं, चिकन पैटी बर्गर हम रेडी करेंगे। ये देखें जी, ये हो गया। अब एक साइड हमारी जो है कुक हो जाए, दूसरी साइड हमारी कुक हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपको बर्गर बनाना दिखाते हैं कि कैसे बर्गर बनाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे क्रिस्पी चिकन है, जो हम बर्गर के लिए क्रिस्पी बर्गर के लिए हम कर रहे हैं। ये देखें आप इसका लुक देखें। इसको मैं टर्न कर रही हूँ, सही है, इसको मैं टर्न कर दिया मैंने। एक साइड मेरी कुक हो चुकी है। इट टेक्स 5 मिनट्स ऑन वन साइड और 5 मिनट्स ऑन अदर साइड। तो ये देखें आप जी, ये देखें जी, बस ये हमारी एक साइड कुक हो चुकी है। बस अब बर्गर बनाने की तैयारी करते हैं। चलें जी, ये देखिए हमारे जी फ्राइड बर्गर, क्रिस्पी बर्गर हमारे रेडी हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर आपने क्या करना है, ये देखें जी क्रिस्पी से जी हमारे फ्राई हुए हैं, ये आपने इसके अंदर रखा। ये देखें जी ज़बरदस्त है, ये हो गए। सॉसेस मैंने देखें अलग से रेडी कर रखा है। और इसके बाद मैंने कॉल्स्लो भी बना लिया, इसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 2 सॉसेस आ गए। इसके अलावा ये जो चिकन पैटी है ये हमारी इसमें आ गई। इसके अलावा इसमें देखें मैंने मेयोनीज़ लगा रखी है, आप चाहें तो सॉसेस लगा लें, मैंने मेयोनीज़ लगाई हुई है। ये चिकन पैटी पे आ गया, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप सैलड जो लेट्स लीफ है वो भी डाल सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त से पैटी हमारे। इसके अलावा ये हमारे पैटी बर्गर रेडी हो गया केचप के साथ। ये हमारे क्रिस्पी से बर्गर रेडी हो चुके हैं। और ये हमारे क्रिस्पी हमने जो बर्गर के लिए फ्राई की है चिकन, ये वो है। सॉसेज आप देख सकते हैं, ये हमने स्मोकी सॉस बनाया था बारबेक्यू सॉस डाल के। इसके अलावा ये क्लासिक सॉस हमने बनाया है, फिर हमने कॉल्स्लो भी बनाया है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।